अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान रवान नहायत अहम पेशरफ्त और बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। तो डेवलपमेंट्स जो आज सुबह तक थी, जो पूरी रात की कल की थी, जो असम्बली के अंदर हुआ, मामलात कैसे थे, टर्म्स कैसी थी, किस तरह से इसको ओवरकम किया गया है, जो भी हो चुका है वो हम अपने पिछले वीलॉग में रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अब बात करनी है हमें आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की। आज कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अंडरटेकिंग जो थी कि किसी भी सूरत में वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगी। उन्होंने एक बयान हल्फी जमा करवाया हुआ था जिसकी बेस पर उनका केस चल रहा था। अब क्योंकि गवर्नर पंजाब ने भी अपना केस पिटीशन वापस ले लिया और गवर्नर पंजाब ने सही बात है यूटर्न ले लिया और अदालत हमारी ने फरमाया है कि जनाब आप यू आर गुड टू गो। आपको असम्बलियाँ तहलील करनी है, आपका जो दिल है असम्बली की कार्रवाई आप अपने तरीके से चलाएं जैसे आपको मुनासिब लगे। ये डेवलपमेंट्स असम्बली तक हो चुकी है। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब हैं। शुरू में तो कल वो ये कह रहे थे और अता तारड़ साहब के मैं ये नहीं मानता, ये रात के 12 बजे आपने खुलवा कर किया, ये गैर आइनी और गैर फितरती अमल है और इस तरह की कुछ वो बातें फरमा रहे थे। तो अगर आज से 8 माह पहले चले जाएं और जो आज से 8 माह पहले हुआ है तो वो भी रात के 12 बजे ही हुआ था, अदालतें भी रात के 12 बजे खुली थी और फैसले भी आपकी मर्जी के रात के 12 बजे ही हुए थे। तो ये कोई नवी रवश नहीं है, ये कोई नवा सेटअप नहीं है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। एनीवेज, एतमाद का वोट एक ऐसी चीज़ है कि जो वो क्लियर कर चुके हैं। अब एक और इनके पास आज आके पीडीएम के पास एक ऑप्शन आती है कि वो कह दें जी कि अदम एतमाद ले आए और इसके साथ साथ वो अपने बंदे पूरे करा दें 186। दो ऑप्शन है, 100 बंदे भी होंगे आपके पास तो आप अदम एतमाद जमा करवा सकते हैं, लेकिन माजरत के साथ आपको 186 की तादाद मुकम्मल करनी होती है। और जिस तरह इमरान खान साहब के साथ आज से 8 माह पहले हुआ, बाकी आप जो तादाद अपनी मुकम्मल कर रहे हैं आप करें 186 और स्पीकर असम्बली ज़रूर आपको जो है ना होस्ट करेगा। और अगर आपके 186 के मेम्बरान पूरे होते हैं, अगर बात करूँ 186 मेम्बरान की, तो पीटीआई के नए 5 लोग मुनहरफ हुए जिसमें से खुरम लगारी, मोमना वहीद, फैसल फारूक चीमा, दोस्त मजारी और चौधरी मसूद। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को फ्लोर क्रॉस किया और जिनका नाम आज भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन को डी सीट करने के लिए। लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे बताता चला जाऊं कि खुरम लगारी साहब के जो वालिद है ना, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे बेटे ने जो अमल किया मैं उससे ला ताल्लुकी का इजहार करता हूं। मेरे लीडर अभी भी इमरान खान साहब हैं और मैं उनकी मर्जी से ही चलूंगा। आप देखें कि पीटीआई की जो टिकट है इस वक्त, अगर ये कोई मार्केट होती और मार्केट के अंदर ये कोई प्रोडक्ट होती और ओपन मार्केट में आज इस प्रोडक्ट की वैल्यू लगाई जाती तो यकीनन इस प्रोडक्ट की वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू से 200% हाई जा चुकी है। और अगर ये 200% हाई जा चुकी है तो फिर आप अगर इसकी इस प्रोडक्ट की वैल्यू 200% लेके जा रहे हैं तो फिर आप इस प्रोडक्ट को अंडरटेक कैसे कर सकते हैं। खैर, छोटी सी बात थी, सोचा मुझे आपसे कर देनी चाहिए। बाकी असम्बली तहलील होगी नहीं होगी इस पर मुशावरतें जारी हो चुकी हैं। परवेज़ इलाही साहब के अपने कंसर्न्स हैं, इमरान खान साहब से डिस्कस किए हैं उन्होंने जाके कि अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हुकूमत का इरादा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किसी कीमत पे भी हुकूमत इसको लेकर चलेगी। अगर हुकूमत इलेक्शन करवाएगी तो ये झूठ है। उन्होंने खान साहब के साथ अपने कंसर्न्स शेयर किए हैं और अब खान साहब भी अपने कंसर्न्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं और आज शाम तक हतमी फैसला आने के चांसेस हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चला जाऊँ कि जितना आप लोग लेट करते चले जाएंगे ना, ये मामला उतना ही आपसे बिगड़ता चला जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप खुद डिज़ोल्व नहीं करना चाहते, आप खुद बहाने दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है, उस पर मैं आपको मतलब डिटेल में आपसे बात नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको असम्बलीज डिज़ोल्व करनी है तो यू आर सपोज टू डू एज सून एज पॉसिबल, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर जस्ट लिंगरिंग ऑन फॉर सम रीजंस एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाई। इट्स अ पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे एंड इफ इट्स अ पॉलिटिक्स देयर इज नथिंग वी कैन डू। यू गाइज डू बेटर देन अस। आप ग्राउंड में रियलिटी में बैठे हुए, आप बेहतर जानते हैं आपको अपनी पार्टी के लिए और अपने मुस्तकबिल की क्या करना है और इस कौम और मुस्तकबिल के लिए आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बाकी लंदन की खबरें जो मुझे आपसे बयान ज़रूर करनी चाहिए। लंदन में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मरीम बीबी हो गई, नवाज शरीफ साहब हो गए, हमजा शहबाज हो गए, वो राना सनाउल्लाह साहब पे काफ़ी बरहम है।
अपने भाई को तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया, वो उसको शायद इस काबिल नहीं समझते, इस अहल नहीं समझते, लेकिन उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन किया और पूछा, जनाब हाँ जी, आप तो बहुत बड़े बड़े दावे फरमा रहे थे, अब क्या हुआ? तो राना सनाउल्लाह साहब के पास भी यकीनन इस बात का जवाब नहीं होगा, क्यों हो भी नहीं सकता। जो वाइब चल रही है, जो हवा चल रही है, जो ग्राउंड में मामलात हैं, वो लंदन की क़यादत नहीं समझ सकती। और लंदन की क़यादत को अगर ग्राउंड के मामलात को समझना है तो लंदन की क़यादत को पाकिस्तान आना होगा, जो लंदन की क़यादत के लिए एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है। ये वो हड्डी है जो लंदन की क़यादत के गले में फंस चुकी है, ना उगली जा सकेगी, ना ही निगली जा सकती है। तो बाकी ये डेवलपमेंट्स नहीं, अभी तक कुछ डेवलपमेंट्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि अता तारड़ साहब भी अपनी सियासत को छोड़ देंगे। क्या कह सकते हैं, छोड़ें ना छोड़ें, सियासी बयान था, सियासी हद तक लेना चाहिए। एवं ही हम लोग दिल पे लेकर बैठ जाएंगे, ये सियासतदान है, ये बयान दे के फिर यू टर्न ले लेंगे और हम लोग बात पकड़ के लंबे हो जाएंगे। खैर अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। ये थी आज की तमाम डेवलपमेंट्स। कुछ बड़ी खबरें आने की तवक्कुआत हैं, इसलिए हम अपने वीला को शॉर्ट कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट कोई आर्टिकल अगर हमारे सामने आए तो उसको हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।